हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आरबीएससी फिजिक्स क्लास 12 कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 6 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट 6th लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल और स्फेरिकल कंडक्टर इसके लिए कैलकुलेट किया था, और ये हमारे पास आए थे आउटर पॉइंट पर V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर एंड ऑन द सरफेस एंड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेयर दैट इज V इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर और या यूं कह दीजिए स्पेरिकल कंडक्टर और स्पेरिकल सेल के लिए। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है इसमें नेक्स्ट ये टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑलरेडी हम गाउस लॉ की एप्लीकेशन में नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक फाइंड कर चुके हैं, और ये जब कैलकुलेट किए थे तो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वेक्टर E इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप व्हेन आर इक्वल टू small r on the surface that is outside of the surface, and vector E is equal to kq r upon capital R cube r cap when r is less than capital R, that is for a point inside the surface of sphere। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लें एट सेंटर तो E इक्वल टू 0 आता है एट सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट ऑलरेडी किया जा चुका है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेके और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इसी तरीके से जैसे दोनों टॉपिकों में किया है, व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, व्हेन पॉइंट ऑन द सरफेस एंड व्हेन पॉइंट इनसाइड द सरफेस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इसका ले रहे हैं व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस मीन्स R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। एक तरीके से ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि उसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज क्लोज्ड पैकिंग या क्लोज्ड पैक्ड है, और वो यूनिफॉर्मली उसके पूरे डेंसिटी में, पूरे वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ड्यू टू दिस ये कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ इट, एंड ड्यू टू दिस वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर। स्मॉल r is greater than capital R, so we can say the point is outside the surface. Since at point P electric field is kq upon r square r कैप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ
electric potential at this point, electric potential at this point V equal to integration infinity to R minus vector E dot vector dr, that is infinity to R minus kq upon r square r कैप डॉट वेक्टर dr. ऑलरेडी जो कैलकुलेशन हमने स्फेरिकल सेल के लिए और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो की थी वही कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है. माइनस के क्यू इसमें कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर ले लिया जाएगा, ये माइनस के क्यू, और इंटीग्रेशन के अंदर इन्फिनिटी टू आर, आर पावर माइनस टू एंड आर केप डॉट वेक्टर डी आर को आप लोग डी आर नोट करते हैं, जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम इसकी कैलकुलेशन. आर केप डॉट वेक्टर डी आर इज इक्वल टू डी आर. नाउ on calculating, that is minus kq and that is r minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 from infinity to r. Then v equal to minus kq bracket 1 upon minus 1 upon r infinity to r, putting the values limit minus kq minus 1 upon r minus plus 1 upon infinity, that will be 0. So potential will be V is equal to kq upon small r or 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. That is electric potential at distance r, small r, at the outer point of the non-conducting spherical cell, non-conducting sphere. Okay, q is the charge given to sphere and r is the distance of the point p. तो ये आपके पास आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया. सिमिलरली सेकंड इसका टॉपिक आता है बी टॉपिक, व्हेन पॉइंट p on the surface, point p on the surface, on the surface means small r is equal to capital R. जब पॉइंट p सरफेस पर है मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मीन्स ये पॉइंट आपके पास p, जैसे ये यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, तो अब आप देखिए ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ही होगी. ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगी. तो डायरेक्ट आप यहाँ पर, अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटर पॉइंट का ही लेंगे. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी से सरफेस तक किसी चार्ज को लेकर आओगे तो आपको उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा जो फोर्स उसके आउटसाइड में वर्क कर रहा है. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस जब लिया जाएगा, ऑन द सरफेस, ये ऑन द सरफेस लेने के लिए हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें लिमिट चेंज हो जाएगी ओनली, और लिमिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस ई आउट डॉट वेक्टर डी आर. मीन्स ये इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट वेक्टर डी आर, और implies that v is equal to minus kq infinity to capital R power minus 2 dr, r cap dot vector dr is equal to dr. So minus kq r power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 infinity to r, and that is v equal to minus kq minus 1 upon r infinity to capital R, and that is minus kq
minus 1 upon capital R minus minus plus 1 upon infinity, and that is on solving V is equal to KQ upon capital R. That is the electric potential at point on the surface of non-conducting sphere, uniformly charged non-conducting sphere. Capital Q is given charge and capital R is the radius of sphere. अनदर फॉर्म अगर इसकी लेते हैं, जैसे सिग्मा की फॉर्म में लिया जाए तो Q को आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लेंगे तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। तो ये आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी हो तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब से पहले क्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आगे हो जाएगी। इसके बाद इसका थर्ड टॉपिक है, जो पहले हमारे पास डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू आ जाती थी कंडक्टिंग स्फीयर में और स्फेरिकल सेल में, बट यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी उसकी, और ये हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आता है व्हेन पॉइंट P इनसाइड द सरफेस। थर्ड या C, आप ABC डाल रहे थे तो ABC, व्हेन पॉइंट P इनसाइड द सरफेस। मीन्स R इज लेस देन कैपिटल R। ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल R इसकी रेडियस, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्लोज्ड पैक्ड चार्ज है, और आपको पॉइंट P यहाँ पर गिवन है इनसाइड में, जिसकी डिस्टेंस सपोज करो सेंटर से स्मॉल r है। ये आपके पास, अब आप जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे इस पॉइंट तक, तो पहले आपको आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। कहाँ तक? सरफेस तक। और फिर सरफेस के अंदर जब आप आएंगे तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या यहाँ पर जो इसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। तो देयर विल बी टू वर्क डन, वन अगेंस्ट ऑफ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटर इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड वन अगेंस्ट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E at outer point is KQ upon R square RK, and electric field at inside point in the non-conducting sphere is KQ small r upon capital R cube R cap। आपके पास ये इनसाइड और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P inside the non-conducting sphere, non-conducting sphere will be V equal to integration infinity to capital R minus vector E out dot dr plus capital R to small r minus vector E in dot vector dr।
यही बात मैंने आपको अभी इसमें बताई थी कि यहाँ पर हमें 2 वर्क डन करने पड़ेंगे यूनिट चार्ज को लाने में, और वो 2 वर्क डन एक तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। इसलिए 2 पार्ट्स में यहाँ ले लिया, सरफेस तक तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस से इनसाइड में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ आ जाएगा V इक्वल टू इन्फिनिटी टू कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के डॉट वेक्टर डी आर प्लस कैपिटल आर टू स्मॉल आर माइनस के क्यू स्मॉल आर आर क्यूब आर कैप डॉट वेक्टर डी आर कैप डॉट वेक्टर डी आर होता ही है, माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जब होगा तो ये माइनस के क्यू आउट में आ गया, आर पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा आर पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। फिर ये यहाँ पर भी ये माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा आउटसाइड में, क्योंकि ये जो कांस्टेंट वर्क करेगा ये कैपिटल आर क्यूब भी इस समय कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और आर पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कैपिटल आर टू स्मॉल आर। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू माइनस के क्यूब, ये -1 अपॉन कैपिटल आर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आप जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ तो ये के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर को ये कैंसिल करेगा तो आर क्यूब में से आर रिमेनिंग बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर, के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन 2 आर 3/2 के क्यू अपॉन आर हो जाता है, तो v इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये आपके पास इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, और इसको हम 3/2 के क्यू अपॉन आर को कॉमन लेकर और इसे सेकंड फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आते आते इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ, और सरफेस से यहाँ आएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ। इसलिए इन्फिनिटी टू आर ई डी आर हम जानते हैं, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, माइनस ई आउट डी आर प्लस माइनस ई इन डी आर, दोनों की वैल्यू पुट की और माइनस के क्यू बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करने का जो तरीका हमारा है सिंपल, वो हमने यूज कर लिया। ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हुआ आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर का, और यहाँ आर का इंटीग्रेशन हुआ आर 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लिया r पावर -2, फिर x पावर n के इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो हमने यूज किया दोनों जगह, और ये कैलकुलेट करने पर ये आ गया। अब यहाँ से फिर हम 3/2 के क्यू अपॉन आर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अभी रफ कर रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पर ये पोटेंशियल सपोज करो मैं इसमें 3/2 के क्यू अपॉन आर को कॉमन लेता हूँ, तो v इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन आर 1 माइनस, यहाँ पर 3 नहीं था तो 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर। ये बेटा डायरेक्ट हमारे पास इनसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला है, किसमें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब अगर मान लीजिए हम सेंटर पर बात करें, एट द सेंटर ऑफ
नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर आर इक्वल टू जीरो। स्मॉल आर की वैल्यू जीरो होगी। जब आप इनसाइड में अगर सेंटर पर पहुंच गए तो आर की वैल्यू जीरो, देन v इक्वल टू 3/2 KQ अपॉन आर। इसका मतलब ये निकला कि v एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 ऑफ v एट सरफेस। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस पर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में 3/2 मल्टीप्लाई होगा या मल्टीपल होगा, मीन्स ज्यादा होगा। अगर सरफेस पर मान लीजिए 20 वोल्ट है तो सेंटर पर 3/2 इंटू 20 मीन्स 30 वोल्ट होगा। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए है। अब हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ में देखिए आप, ये यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हम लेकर चल रहे हैं। ये तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R। ये सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल R, that is surface. There 3 values for potential, that is half KQ upon capital R, that is KQ upon capital R, and that is 3/2 KQ upon capital R. On the center it is 3/2 KQ upon R. On the surface it is, on the surface it is KQ upon R, and at outside point it is decreased because KQ upon small r, and small r is greater than capital R, so decrease. There is a graph getting this type graph for from center to surface, and after it, that is hyperbolic graph, that is V proportional to 1 upon R when R is greater than capital R, and it is for R is less than capital R, जिसका कोई डेफिनिट रिलेशन नहीं है, बट यह है कि सेंटर पर 3/2 KQ upon R, सरफेस पर KQ upon capital R। तो ये ग्राफ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। इससे जैसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द चार्ज 5 microcoulomb is uniformly distribute in a non-conducting sphere, non-conducting sphere of radius 10 centimeter. Find out electric potential at a point at first है 15 सेंटीमीटर और सेकंड है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
फ्रॉम सेंटर। तो बेटे यहाँ पर डायरेक्ट हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस दी हुई है कैपिटल आर, तो 15 सेंटीमीटर वाला पॉइंट आउटसाइड में होगा और 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट इनसाइड में होगा। तो हम यहाँ पर जब ये कैलकुलेट करेंगे तो पहले फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए v इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 15 इंटू 10 टू पावर -2, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, that is 3 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। ये हमारे पास आउटर पॉइंट पर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यदि हमें लेना है, अब ये 5 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस दी है तो ये इनसाइड वाली डिस्टेंस हो गई, यानी पॉइंट इनसाइड का स्क्वायर है, तो v इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन आर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर आपको डिराइव किया था और इस फॉर्मूले के बेस पर यहाँ पर ये 3/2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 10 सेंटीमीटर 0.1 और कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर 1 माइनस 0.05 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 0.1 स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 4। ये तो यहाँ आगे कैलकुलेशन करने पर, क्योंकि ये 10 टू पावर -1 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगी तो +10 हो गई, +10 में से -6 गई तो 10 टू पावर 4 और ये 1 माइनस 0.0025 अपॉन 0.03 ये आपके पास होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक तरह से 5 अपॉन ये यहाँ आ जाएगा बेटे, 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 60 और 7.5 इंटू 10 टू पावर 4 और यहाँ पर ये 0.03 में से जब ये 0.0025 माइनस होगा तो आपके पास ये आ जाएगा 0.0275 अपॉन 0.03। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जब आपके पास ये कैलकुलेशन होगी तो ये 3 से आपके पास ये कैंसिल हो रहा है, पहले ये पॉइंट कैंसिल होगा तो 3 से जैसे ये कैंसिल होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 और इंटू ये 2.75। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वोल्ट में आंसर आ जाएगा, दैट इज। तो ये इस तरीके से आउटसाइड और इनसाइड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसकी कैलकुलेशन आगे इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।